सुप्रभात बच्चों, जैसा कि हमने पिछले कक्षा में पिछले कुछ दिनों से ही हम शब्द भंडार जो कि कक्षा 5 चैप्टर नंबर 12 व्याकरण से शब्द भंडार है वो कर रहे थे। तो शब्द भंडार चैप्टर का नाम ही है शब्द भंडार। शब्द मतलब वर्ड्स, उनका भंडार मतलब बहुत सारे शब्द। तो शब्द भंडार में ही हमने बहुत सारी चीजें सीखे, जैसे कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, भिन्नार्थी शब्द, फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो बहुत सारे सीखे। तो पिछली कक्षा में जैसे कि हमने सीखा था कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने सीखा था और मैंने आपको कुछ अभ्यास भी कराए थे। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे चैप्टर का नाम शब्द भंडार में लिखा है और मैंने कुछ प्रश्न और उनके उत्तर लिखे हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको एक वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है उसके बारे में क्विक रिकैप मतलब थोड़ा दोहरा देता हूं जो हमने पिछले कक्षा में किया था। तो मैं पहले परिभाषा से शुरू करता हूं कि भाषा को सुंदर, सजीव तथा प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उन्हें ही वाक्यांश के लिए मतलब जब हम किसी अपने वाक्य को कहने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए हम उस वाक्य को एक शब्द में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पत्र बांटता हो डाकिया, जो चिकित्सा कर, जो बहुत सारे जो हमारी रक्षा करता हो सिपाही। उसी तरह मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए थे। तो वह क्या करता है, वह शब्द हमारे वाक्य को बहुत सजीव और सुंदर और प्रभावशाली बना देता है। तो चलिए मैं कुछ उदाहरण आपको दोहरा देता हूँ ताकि आपको सब याद आ जाए। जैसे कि मैंने बताया था आपको समय काल से संबंधित वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जैसे प्रतिदिन होने वाला, उसको हम सीधा कह सकते हैं दैनिक। उसी तरह प्रति सप्ताह होने वाला साप्ताहिक, प्रतिमास होने वाला मासिक। फिर जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार, जो चिट्ठी या डाक देता बांटता है डाकिया, फल बेचने वाला फल वाला। उसी तरह सोने चांदी का काम करने वाला सुनार। फिर जहां जाना कठिन हो दुर्गम, जिसमें बल ना हो निर्बल, जिसे किसी का भय ना हो निर्भय। उसी प्रकार जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो नास्तिक। सो इसी तरह मैंने आपको अनेक उदाहरण दिए थे। फिर इसी में से मैंने आपको कुछ उदाहरण, कुछ अभ्यास भी कराए थे। तो चलिए आज हम एक अभ्यास करते हैं इसी में से। तो प्रश्न, जैसे कि प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के लिए वाक्यांश लिखो। तो यहाँ पर हमने जो अभी किया कि वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब पूरा वाक्यांश है उसके लिए एक शब्द, तो उसी का ऑपोजिट हम करेंगे और एक शब्द तो लिखा है उसका हम वाक्यांश लिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रश्न में है निम्नलिखित शब्दों के लिए वाक्यांश लिखो। तो अब यहाँ भी आपको क्या करना है, इन शब्दों को समझना है, इन शब्दों का मूल रूप मतलब क्या होता है और उसी को जानने के बाद आपको इनका वाक्य लिखना है। जैसे कि क्या है आदरणीय, तो आदरणीय का मतलब क्या होता है, आदर देने योग्य, जिसे हम आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, तो उसे ही आदरणीय कहा जाता है। तो दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं दुर्गम। दुर्गम मतलब जहां जाना बहुत ही कठिन हो, जहां जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। फिर तीसरे में आप देख सकते हैं दर्शक। तो दर्शक जो देखते हैं, स्पेक्टेटर्स, दर्शक। तो दर्शक को हम क्या कहेंगे, देखने वाला। फिर घ नंबर पे है सुनार। सुनार मतलब जो सोने चांदी का काम करने वाला, जो सोने चांदी का काम करता हो उसे हम सुनार कहते हैं। उसी तरह और एक शब्द है यहाँ पे नास्तिक। तो नास्तिक का अर्थ क्या है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, जो ईश्वर में बिल्कुल विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। उसी तरह मैंने आपको बताया था आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे नास्तिक कहते हैं। तो हमने आज क्या सीखा, निम्नलिखित शब्दों से शब्दों के लिए वाक्यांश लिखो। कुछ निम्नलिखित शब्द हैं उनके लिए किस प्रकार पूरा वाक्यांश लिखा जाता है। तो ये इसी चैप्टर का, इसी पाठ का एक अभ्यास है।
तो मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे जो मैंने आपको पढ़वाया उसको अच्छे से पढ़ें, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, भिन्नार्थी शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको भी अच्छे से पढ़ें, उदाहरणों को अच्छे से प्रोनाउंस करें। उच्चारण बहुत जरूरी है हिंदी अथवा अंग्रेजी में, क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको स्पेलिंग में भी ध्यान देना पड़ेगा। और मैं जो जो अभ्यास करा रहा हूँ उसे आप अच्छे से पढ़ें एवं ध्यान दें और उन्हें अच्छे से उच्चारण करें। आज की कक्षा में यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। दूसरी कक्षा में हम इसी पाठ से कुछ और नए अभ्यास करेंगे और मैं चाहूंगा कि मैंने जो भी आज तक करवाया है, अभी तक करवाया है, इन्हें आप घर में अच्छे से प्रयास करें, उच्चारण अच्छे से करें, बार बार लिखें, दोहराएं, ताकि आपका हैंडराइटिंग एज वेल एज आपका उच्चारण ठीक हो। तब तक के लिए धन्यवाद।